My students, today topic is ribosomes. Ribosomes are found in prokaryotic cells and eukaryotic cells. In prokaryotic cells, ribosomes are 70S type, and eukaryotic cells have ribosomes are 80S type. But in case of eukaryotic cells have two types of ribosomes are found. That means 80S and 70S both. Because eukaryotic cells are nucleus developed. तो इसमें जो है आपको बताएंगे कि 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में केवल 70S के पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसमें देखा जाए तो देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 4 लाख के आसपास होता है। फिर इसमें 2 सब यूनिट्स होती है, 60S और 40S। 60S is the larger unit and 40S is the smaller unit. 60S को अगर और इसको डिवाइड करेंगे, इसको और सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये 4 सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 सब यूनिट्स में डिवाइड जाता है। ठीक, दैट मीन्स 5.8S rRNA, 5.8S rRNA and 5S RNA और 28S rRNA means 3 types rRNA are found in larger subunit of eukaryotic ribosomes, and 80S rRNA and 33 and 80S rRNA and 33 proteins are found in 40S ribosomes. That means 80S rRNA is the subunits of smaller units of eukaryotic cells. तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स 80S की, लेकिन अगर 70S की बात की जाए तो 70S जो राइबोसोम्स होता है वो भी जैसे 70S राइबोसोम्स है, 70S राइबोसोम, तो 70S जो राइबोसोम है ये भी पाया जाता है यूकैरियोट्स में। तो बात आती है कहाँ पाया जाएगा, तो इसमें जो है सेल इन द सेल 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब इसमें इस दोनों को सेल ऑफ द सेल कहा जाता है, ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ये 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? प्लांट सेल में। किसमें? प्लांट सेल में। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल सेल की बात अगर की जाए, तो एनिमल सेल में देखिए, एनिमल सेल की बात में देखा जाए अगर, तो इसमें मतलब कि एनिमल सेल में आपका जो है जो होगा आपका एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक, तो एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, दोनों में देखा जाएगा तो इसमें दोनों में डिफरेंशिएशन है। क्या डिफरेंशिएशन है? जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल का है इसमें तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 55 पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको बिल्कुल केयरफुल्ली आपको याद कर लेना है। ठीक, दोबारा बता दे रहे हैं, जो प्लांट सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 55S RNA पाया जाता है। ठीक, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट में कितना है? 70S। तो कहने मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में 70S है, प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S है, और फिर इसके बाद यूकैरियोट्स में भी 70S है। ठीक, इस 3 प्रकार में 70S पाया जाता है, और बाकी 80S तो यूकैरियोट्स का स्पेशल फीचर है ही। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 80S को आपको बताया ही, इसमें 60 और 40, 60 में 3 यूनिट्स हो जाएंगे, 5.85 हो जाएगा पूरा जो बता दिया गया। इसमें 40S वाले में कितना हो जाएगा? 80S RNA हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक,
तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो होता है देखिए 70S टाइप राइबोसोम्स आर ओनली फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। दैट मीन्स 70S जो राइबोसोम्स है इसमें प्रोकैरियोट्स में दो प्रकार के सब यूनिट्स होते हैं। एक कौन होता है 50S और दूसरा क्या होता है 30S। 50S वाले को क्या कहते हैं लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ यूकैरियोट्स और 30S को क्या कहते हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब इसमें 50S वाले में देखेंगे आप तो इसमें भी इसमें देखिए बताया गया था 3 टाइप्स के सब यूनिट्स बताए गए थे, ठीक। लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें केवल 2 होता है। कौन कौन 5S RNA और 23S RNA। दोनों में क्या होता है 23 और यहां देखिए यहां 28 है यहां 23 है, ठीक। लेकिन 5S वहां भी है 5S यहां भी है। दोनों में क्वेश्चन आता है कि दोनों में कॉमन कौन होता है, तो 5S दोनों में क्या कॉमन है इस तरीके से देखा जाए। और फिर 30S वाले में स्मॉलर यूनिट में एक होता है 60S, ठीक। लेकिन इसमें जो 23 दिया गया है 23S RNA ये इसका स्पेशल फीचर होता है, एक केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसको राइबोजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं राइबोजाइम भी कहते हैं। ये जो है राइबोसोम्स है ना कि ये एंजाइम है, लेकिन एंजाइम की तरह से कैटालिटिक व्यवहार करता है। इतनी बात आपको पूरी बतानी थी, बाकी फिर नेक्स्ट डे बताया जाएगा। धन्यवाद।